साल का 8वां महीना अगस्त शुरू हो चुका है, लेकिन बीते महीने जुलाई में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक नई चरस मची रही और सब कंफ्यूज हैं कि ये क्या है, कब से शुरू होगी, वगैरह वगैरह। तो बस आज इसी चरस का पुदीना बोने हाजिर हैं हम, अमर सिंह। तो अब सुनिए कि पूरा बवाल क्या है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार के प्रस्तावित पॉपुलेशन बिल 2021 के ड्राफ्ट की। अब बढ़ती जनसंख्या हजार परेशानी की जड़ है, ये बात तो सब जानते हैं। उसे कम कैसे किया जाना है ये भी सब जानते हैं। कम करने की कोशिश भी सब कर रहे हैं, बस हो नहीं रही है। इसी को नियंत्रित करने के लिए योगी जी एक कानून का ड्राफ्ट लेकर आए हैं, जो कि आजकल पूरी परेशानी का जड़ बना हुआ है। बीते महीने भी इस पर खूब हो हल्ला हुआ। इस बिल का मूल उद्देश्य क्या है ये तो आप सभी जान चुके होंगे। ये बिल 2 बच्चों की नीति को बढ़ावा देता है। इस बिल की बाकी बातें भी हम आपको बताएंगे। और अभी हाल ही में इस मामले में सबसे झक्कास बयान दिया है मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने। आप खुद ही सुन लीजिए। 2 से ज़्यादा बच्चे इसलिए होते हैं कि 2 तो इनकाउंटर में मारे जाते हैं, एक आध कोरोना में मार दिया जाता है, एक आध एक्सीडेंट में मर जाता है। तो एक आध बच्चा जैसे मुर्गी के बच्चे कोई ख़रीदता है तो 8-10 ख़रीदता है कि 1-2 बच जाएँ तो बच जाएँ। तो उसी तरह से मुसलमान हो या हिंदू ज़्यादा बच्चे इसीलिए पैदा करता है कि कम से कम एक बच्चा तो कहीं से रोटी कमा कर ला के देने के काबिल रहेगा। लेकिन इस बिल के आने के बाद सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं हिंदू, और वो इसलिए कि आखिर उन्हें कितने बच्चे पैदा करने हैं। क्योंकि उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज पहले ही कह चुके हैं कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। नागपुर में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदुओं को कम से कम 10 बच्चे पैदा करने चाहिए, पालन पोषण तो भगवान कर ही लेगा। बीजेपी के बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। निवेदन करना चाहते हैं कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। चिंता करना होगा तो भगवान को करना चाहिए और प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अपने को स्वतंत्र मन से, जो भगवान का प्रसाद है, संतान जो भगवान का प्रसाद होता है। कितने बच्चे पैदा करना चाहिए? हमारी तो इच्छा है कम से कम 5, हिंदू जुगल कम से कम 5 पैदा करें। बात यहाँ तक होती तो ठीक था, लेकिन मुजफ्फरनगर से ही बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने कहा था कि हमारे देश में हम 5, हमारे 25 तो चल ही रहा है, तो हम लोगों को रुकना नहीं है। इशारा किसकी तरफ था ये आप उनकी बात सुनकर जान लीजिए। कहीं हम 2 हमारे 18, हम 5 हमारे 25। एक मिनट। तो ये सबके लिए होना चाहिए। ये देश सबका है। अगर देश सबका है तो कानून सबके लिए हो। भाई जब तक कानून नहीं बनता, हिंदू भाइयों आपको छूट है, इतना रुकना मत। कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा। अब आप ही लोग बताओ कि बेचारा हिंदू क्या करे, कितने बच्चे पैदा करे, किसकी बात माने। बड़ा कंफ्यूजन है भैया। बस मेरी शादी तक सब क्लियर हो जाए तो ठीक रहे। वैसे 2 बरस पहले 15 अगस्त के भाषण में हर बात पर हैरान रहने वाले हमारे मोदी जी ने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई थी और कहा था कि आने वाले समय में जनसंख्या का बड़ा बम फटेगा, और बम फटेगा तो क्या होगा ये तो आप सभी जानते हैं। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं, और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। अब आप इतना सब कुछ जान ही चुके हैं तो ये भी जान लीजिए कि यूपी में अब तक कितने सीएम रहे हैं और उनके कितने बच्चे रहे हैं। अभी के सीएम योगी जी को तो आप जानते ही हैं, वो तो सन्यासी आदमी, उनकी बात छोड़ ही दीजिए। इससे पहले मायावती भी बैचलर सीएम थी। अब तक सबसे ज्यादा बच्चों वाले यूपी के सीएम बाबू बनारसी दास थे, उनके 11 बच्चे थे और वो यूपी के 11वें मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, उनको 1 बेटा था, एनडी तिवारी 1 बेटा, वीर बहादुर सिंह 1 बेटा, वीपी सिंह 2 बेटे, मुलायम सिंह यादव के 2 बेटे, कल्याण सिंह के 1 बेटा और 1 बेटी, राजनाथ सिंह के 2 बेटे और 1 बेटी, अखिलेश यादव के 1 बेटा और 2 बेटी, जिसमें 1 बेटा और 1 बेटी जुड़वा हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा 2 बेटा और 1 बेटी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1 बेटा और 2 बेटी, कमलापति त्रिपाठी के 3 बच्चे थे, श्रीपति मिश्रा के 3 बेटे और 1 बेटी, रामप्रकाश गुप्ता के 5 बच्चे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो हम बताना ही भूल गए कि जनसंख्या पर संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले
रवि किशन खुद 4 बच्चों के पिता हैं। खैर, वो इसकी सफाई भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ये बिल आने वाली पीढ़ियों के लिए है, अभी किसके कितने बच्चे हैं इस बात पर हमें जोर नहीं देना चाहिए। चलो, अब जब इतनी बातें हो ही गई हैं तो आपको ये भी बता दें कि इस बिल में आखिर क्या है और इसके नियम व शर्तें क्या हैं। 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों का नाम नहीं लिखा जाएगा। 21 साल से अधिक उम्र के युवक और 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों पर यह एक्ट लागू होगा। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाए जाने का भी सुझाव दिया गया है। कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होंगे तो इस कानून के दायरे से बाहर होगी। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं होगी। यदि 2 से अधिक निःशक्त बच्चे होंगे तो तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। ऐसे पेरेंट्स जिनके 2 बच्चे हैं और वे सरकारी नौकरी में हैं और अपनी इच्छा से नसबंदी कराते हैं तो उन्हें 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, प्रमोशन और सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। पानी, बिजली, हाउस टैक्स में भी छूट मिलेगी। एक संतान पर स्वयं नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान को 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। वन चाइल्ड पॉलिसी स्वीकार करने वाले बीपीएल श्रेणी के माता पिता को विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत जो माता पिता पहला बच्चा पैदा होने के बाद ऑपरेशन करा लेंगे उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। पहला बच्चा बालिग होने पर 77,000 रुपए और बालिका के बालिग होने पर 1 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसे माता पिता की पुत्री को उच्च शिक्षा तक मुफ्त पढ़ाई, जबकि पुत्र को 20 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। तो खैर, उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा मुद्दा समझ गए होंगे और बाकी हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और कानून बने ना बने, फायदे मिले ना मिले, बच्चे कम ही पैदा करने चाहिए। छोटे परिवारों के अपने फायदे तो हैं ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।